बैक टू बेसिक्स के इस पार्ट में हम देखेंगे अबाउट अ न्यू टॉपिक कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस और डेसिमल फ्रैक्शंस में फ़र्क क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस इन विच वी कैन से द डिनोमिनेटर्स आर पावर्स ऑफ 10. फॉर एग्जाम्पल 1/10 और 1/100 can be termed as decimal fractions. In place of 1 we can have any other number, but this way we will call them as decimal fraction. अब आपने प्लेस वैल्यूज़ तो पता होगी आपको, ठीक है, और जैसे कि जो सिस्टम है इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम ओके ऑफ प्लेस वैल्यूज़, तो उसमें हम आपको पता है कि अगर हमने लिखा है 259361 259361, तो ये 1 की प्लेस क्या होती है? 1 की प्लेस होती है यूनिट, ठीक है, यूनिट। फिर 6 की प्लेस क्या है? एक ज़्यादा है तो टेंथ, TENS, टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, देन 10,000, देन 1 लाख, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। ये इंडियन सिस्टम में बात करें हम। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक डेसिमल डाल दें, पॉइंट डाल दें, और यहाँ हमने लिखा 4179, अगर मान लीजिए इस नंबर को डेसिमल के इस तरफ भी अगर डिजिट्स हैं तो हम क्या कहते हैं? ये प्लेस थी हमारी वंस, ये प्लेस थी टेंस, हंड्रेड्स, तो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट प्लेस है उसे हम कहते हैं TENTH, टेंथ, क्या कहते हैं? टेंथ प्लेस। फिर ये जो इसके बाद की प्लेस है इसे हम कहते हैं हंड्रेड्थ, ठीक है। फिर थाउजेंथ और 10,000, ऐसे ये प्लेसेस होती हैं, ठीक है। सो अगर हमने लिखा है 1/10 तो ये होता है 1/10, और 1/100 तो ये होता है 100th, ठीक है। तो बताइए अगर मैंने लिखा 99/100 तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 9900th, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? 100 है, 100th, ठीक है। और इसे अगर मैं डेसिमल में लिखने जाऊं इस तरीके से, देखिए 100th में ये कितनी प्लेसेस होती है पॉइंट के बाद? 2 प्लेसेस, तो ये लिखा जाएगा 0.99, यानी पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस। अगर यही होता 99/10 तो इसी नंबर को हम लिखते हैं 9.9। अगर ये होता 99/1000 तो इसी नंबर को हम पता है कैसे लिखते हैं? देखिए ध्यान से, 99,000th प्लेस कौन सी है? पॉइंट के बाद तीसरी, मतलब 2 प्लेसेस के पहले एक और डिजिट आना चाहिए, पर यहाँ पर तो डिजिट है ही नहीं। अगर यहाँ पर 2 ही डिजिट है और हमें 3 डिजिट लिखने हैं पॉइंट के अंदर, तो हमें 0 लिखना होगा और उसके पहले पॉइंट और उसके पहले 0, ठीक है। तो ये कहलाएगा कौन सा? 1000th, ठीक है। सो इस पार्ट में हम देखेंगे अबाउट द डेसिमल, हाउ वी कैन कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ नंबर 0.25। अब ये 0.25 का मीनिंग क्या है? 25/100, समझ में आया आपको? 2 प्लेसेस तो 100th, तो अपॉन में आएगा 100, ठीक है। अब ये आ गया 25/100। हमारा ये फॉर्म क्या है? दिस फॉर्म इज इन डेसिमल। हमें इसको कन्वर्ट करना है इन फ्रैक्शन, तो 25/100 तो लिख लिया हमने, बट 25/100 इज नॉट इन इट्स लोएस्ट टर्म, यानी इनमें जो हम देख चुके हैं पहले, इनमें कुछ तो भी कॉमन फैक्टर्स हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो दोनों भी 25 से डिविजिबल है, ये तो 25 1s है और ये 25 4s है, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। सो 0.25 कैन बी रिटन एज 1/4। सेम वे बाकी नंबर्स को भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। सो वी कैन कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल और वी कैन कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन, ओके। फॉर एग्जांपल ये तो हुआ कि
एक डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब अगर मान लीजिए अब हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/5 और इसे हमें डेसिमल में करना है, तो इसे डेसिमल में करने के लिए हमारा कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 10 या 100 या ठीक है 1000 इस तरीके के। तो ये 5 जो है डिनोमिनेटर का, इसको हमें या तो 10 या 100 बनाना होगा। हम 10 भी बना सकते हैं, 100 भी बना सकते हैं, पर ईजीएस्ट क्या है हमें कि हम 5 को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5 को 10 में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, 5 और 3, जैसे 5 को हमें 10 में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और फ्रैक्शन का रूल क्या है कि जो डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी से आपको न्यूमरेटर को भी करना होगा, यानी ये बन जाएगा 3 × 2। 3 × 2 क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 6/10। 6/10 क्या हो जाएगा, 0.6। ठीक है, सो इस तरीके से ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो डेसिमल को फ्रैक्शन में और चाहे तो फ्रैक्शन को डेसिमल में। अब ये जो मेथड है ये हमें कहाँ काम आती है, अगर हमें मान लीजिए कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, फॉर एग्जांपल 3/5, 6/7 और 7/9, इसको अरेंज करना है हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसे अरेंज करते हैं। तो अगर ये फ्रैक्शन में करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इनके एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं, जो हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं। बट इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके भी किया जा सकता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा इजी हम कह सकते हैं। जैसे हम देख चुके हैं 3/5 क्या है, 0.6, तो हम 3/5 को लिख सकते हैं 0.6। 3/5 कैन बी रिटन एज 0.6। 6/7 को अगर हम इसमें लिखने जाएं तो हमें पता चलेगा कि 6/7 कैन बी रिटन एज, अभी ये 6/7 का हम एक बार करके देखेंगे। 6/7 का मीनिंग होता है 6 को डिवाइड कीजिए 7 से। ठीक है, अब 7 6 को डिवाइड नहीं करता है तो वी विल राइट अ 0। जैसे ही हमने 0 लिखा वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा 0 पॉइंट। ठीक है, 0 पॉइंट आ गया। अब हम देखते हैं 7 8 जार 56, तो यहाँ लिखा 56। ठीक है, माइनस किया तो हमें मिलता है 40। 7 5 जार होता है 35, माइनस किया तो मिलता है 50, और 7 7 जार होता है 49। मतलब हम रफली लिख सकते हैं कि 6/7 इज 0.857, यानी कंपैरिजन तो हम कर ही सकते हैं एटलीस्ट के 6/7 का आंसर कितना आता है। और इसी तरीके से 7/9 अगर हम करें, 7 को 9 से डिवाइड, सो हमें पता है कि ये नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, तो हमने 0 लिखा तो यहाँ 0 पॉइंट लिखा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, 0 लिखा और 0 पॉइंट लिखा। 9 आपको पता है 9 कितने ज़ार, 9 7 ज़ार 63, फिर डिवाइड किया, फिर आ गया 7, फिर 0 लिखा, फिर 7 ज़ार 63, फिर डिवाइड किया माइनस किया, फिर आ गया 7, फिर लिखा 0, फिर 7 ज़ार, तो ये आ गया हमारा कि 7/9 आंसर क्या आ रहा है हमारा 0.777। अब देखिए जब ये फ्रैक्शन में लिखे थे तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बट अब जब हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया तो हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि 0.6, 0.857 और 0.77 में सबसे छोटा है 0.6, उसके बाद है 0.77 और उसके बाद है 0.857। 0.6 किसका था, 3/5, फिर उसके बाद 0.77 था 7/9, और उसके बाद 6/7। क्लियर हुआ, तो इसमें 6/7 सबसे बड़ा, फिर 7/9 और फिर 3/5। ओके, सो दिस वे वी कैन अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, कोई भी ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। सो ये है एप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब इसमें अभी आपने एक बहुत मज़ेदार बात देखी कि जब हमने 3/5 का आंसर निकाला तो ये आया 0.6। देखिए 3/5 का आंसर क्या आया 0.6। जब हम 6/7 का आंसर निकाल रहे थे तो हमें पता चला ये आ रहा है 0.857, ये चलता जा रहा था,
ठीक है। अगर हम इसको आगे जाने देते, ठीक है, तो ये चलता जा रहा था, ठीक, यानी ये रुक नहीं रहा था। और जब हम 7/9 हम निकालने लगे तो ये आया 0.777, ठीक है। तो इन सब में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फ्रैक्शन डेसिमल है इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और इन दोनों में क्या हो रहा था कि ये रुक नहीं रहा था। अब मज़ेदार बात यह है कि ये अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि ये रुकता तो नहीं है बट ये रिपीट भी होता है। मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं कि 7/9 का आंसर क्या आ रहा है 0.777, जो कि रुकेगा ही नहीं। इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, नॉन ना रुकेगा, ये आगे भी नहीं रुकेगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। अभी ये 0.857 है, ठीक है, इसको हम अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमारा ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है, ये डेसिमल जो आया एक्सपांशन आया है, ये चलता ही जाता है। इसको हम एक सेपरेट शीट में करके देखते हैं। सो ये जो पार्ट है इसको हम ज़रा 0.857, ये 0.857 तक ही रुकता है या और आगे तक जाता है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इससे हम थोड़ा सा, हमें स्पेस ज़्यादा रहेगा तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। होप विजिबल है। सो 60 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, सो ये आया 0.8, सो 7 8 ज़ार 56, सब्ट्रैक्ट किया 4 0, 7 5 ज़ार 35, सब्ट्रैक्ट किया 5 0, 7 7 ज़ार 49, सब्ट्रैक्ट किया 1 0, 7 1 ज़ार 7, सब्ट्रैक्ट किया 3 0, 7 4 ज़ार 28, सब्ट्रैक्ट किया 2 0, 7 2 ज़ार 14, सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया 6 0। अब देखिए मज़ेदार बात, ये 6 0 से शुरू किया था हमने, ठीक है, 6 0 से शुरू किया था और वापस यहाँ 6 0 आया। तो अब क्या होने वाला है, देखिए ये जो 857142 है ये फिर से रिपीट होगा, देखना है आपको। फिर ये 60 आया, फिर ये आएगा 7 8 ज़ार 56, ठीक है, माइनस किया 4 आया, 0 लिखा, फिर 7 5 ज़ार 35, माइनस किया 5 आया, ठीक है, फिर 7 7 ज़ार, समझ में आ रहा है, देखिए 857 यानी आगे क्या आने वाला है ये आप बता सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम बिल्कुल बिना सोचे समझे हम ये लिख सकते हैं 857142, 857142, 857142, 857142, यानी 6/7 का आंसर, 6/7 का आंसर क्या आता है 0.857142, 857142, 857142। ये रुकने वाला है क्या, ये चलते जाएगा। इस तरह के एक्सपांशन को क्या कहते हैं, इसे भी कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और जब ऐसा होता है तो हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं 6/7 इज इक्वल्स टू 0.857142। इसे बार बार नहीं लिखना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसके बदले हम लिख देंगे इसको एक बार। जब बार बार ना लिख लो तो लिख दो 1
बार, ठीक है। सो ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये मेथड आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये न्यू टॉपिक है जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लगातार हम कैलकुलेशंस में इनको यूज़ करते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस पर्टिकुलर क्वेरी को हम अच्छे से डिस्कस कर सकें। सो इसके साथ ही हम रुकते हैं। विद दिस स्टॉप हियर, टेक केयर।